अगर आप बिहार बोर्ड के क्लास 9, क्लास 10 या क्लास 11 या क्लास 12 इनमें से किसी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है, एक बहुत बड़ा नियम लागू किया गया है बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए और ये नियम आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। और इस नियम के बारे में आपको मैं पूरी बात बताने वाला हूँ और उससे जो समस्या उत्पन्न होने वाली है, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उनका समाधान क्या होगा, सारी बातों की चर्चा होगी इस वीडियो में। आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड के अंदर जो क्लास 9 में या 10, 11, 12 में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको स्कूल की तरफ से कुछ स्कूल का, हाई स्कूल का पैसा मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइकिल का पैसा, पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, नैपकिन का पैसा। इस पैसे के लिए तो 75% अटेंडेंस होना बहुत ज़रूरी था, ये पहले से नियम चला आ रहा था। लेकिन अभी एक नया नियम बिहार बोर्ड ने लागू किया। इस नियम में कहा गया है कि चलिए, आपको लाभुक योजनाएं जैसे साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति के लिए तो 75% था ही था, वो तो नियम पहले चला आ रहा था। लेकिन अभी जो नियम बदला गया, अब वो उपस्थिति एक और नई लाई गई है, एक और नया नियम लाया गया है कि अगर आपको मैट्रिक का एग्जाम देना है, अगर आपको इंटर का एग्जाम देना है और अगर आप अपने स्कूल में उपस्थित नहीं होते हैं, स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, यानी मैट्रिक में 9, 10, इंटर वालों के लिए 11, 12 में अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो आपको बिहार बोर्ड की होने वाली इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। आप परीक्षा देने से चूक सकते हैं, वंचित हो सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट आदेश दे दिया बिहार बोर्ड ने सभी स्कूलों को और सभी कॉलेजों को कि जो भी बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को अगर आपके यहाँ उपस्थिति अगर उनकी 75% नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, तो उनका एडमिट कार्ड रोक लिया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं दिया जाए, उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाए। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल विज्ञप्ति निकालकर, नोटिफिकेशन निकालकर, आदेश निकालकर सभी स्कूलों कॉलेजों को कह दिया गया है। अब इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको स्कूल और कॉलेज जहाँ भी आप इंटर में एडमिटेड हैं और जहाँ भी आप मैट्रिक में यानी 9, 10 में एडमिटेड हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा। अब क्लास ना करने से आप सोचिएगा कि हम क्लास नहीं करें, कोचिंग वगैरह, ट्यूशन वगैरह करके सिर्फ और एग्जाम दे दें अपने स्कूल से, मैट्रिक का, इंटर का, तो अब संभव नहीं है। अब आपका अटेंडेंस वहाँ 75% होना चाहिए। तो अब ये 75% निकाला कैसे जाएगा? देखिए, 75% का मतलब ये हुआ कि क्लास 9th में अगर आप हैं या क्लास 10th में, जिस भी क्लास में हैं आप, उस क्लास का जो स्टार्ट होने का टाइम है, मान लेते हैं कि 9 में आपने एडमिशन कराया, जिस दिन आपने एडमिशन कराया, ये सब पे लागू होगा, 10 पे भी लागू होगा, 11 पे भी लागू होगा, 12 पे भी लागू होगा। तो उस क्लास में जिस दिन आपने एडमिशन कराया और उस दिन से लेकर के उस क्लास का फाइनल एग्जाम होने तक जितने क्लासेज चले हैं, जितने दिन का शिक्षण कार्य हुआ है, यानी उन सारे दिनों का 75% निकाल लीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि 9, 10, 11, 12 किसी क्लास में अगर एक साल के अंदर अगर मान लीजिए कि 200 दिन क्लास चला है, सारी छुट्टियों को हटाकर, संडे को हटाकर, गर्मी की छुट्टियां हो या फिर पर्व त्यौहार की छुट्टियां हो या फिर संडे वगैरह, सबको हटाकर अगर मान लेते हैं कि 200 दिन क्लास चला, तो 200 दिन का 75% होता है 150 दिन। 150 दिन वहाँ अटेंडेंस आपका बनना चाहिए। अगर अटेंडेंस बना तो आप फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम दे पाएंगे, नहीं बना तो नहीं दे पाएंगे। अब देखिए, इसमें भी अंतिम फैसला जो है वो लेने का अधिकार स्कूल कॉलेज को ही है। मान लेते हैं कि आप स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए और आपका 75% अटेंडेंस नहीं बन पाया और फिर भी अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये आखिरी फैसला, आखिरी निर्णय लेने का अधिकार तो फिर भी स्कूल कॉलेज के पास है। अगर स्कूल कॉलेज आपका अटेंडेंस बना दे और आपको मैट्रिक, इंटर की परीक्षा में शामिल होने का मौका दे दे, तब तो फिर आपका बेड़ा पार है। लेकिन स्कूल कॉलेजों ने अगर इस आदेश को सख्ती से मानना शुरू कर दिया तो फिर आपको स्कूल और कॉलेज जाना ही पड़ेगा, 9 में भी, 10 में भी, 11 में भी और 12 में भी। तभी आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम का जो एनुअल एग्ज़ाम होता है उसमें शामिल हो पाएंगे। वरना लाख आप फॉर्म भरते रहिए, लाख आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, लाख आपका एडमिट कार्ड आ जाए, स्कूल को अधिकार है कि जब चाहे तब आपको एग्ज़ाम देने से रोक सकता है। तो ये नियम समझ लीजिए। अगर स्कूल नहीं जाते हैं, अगर कॉलेज नहीं करते हैं, अगर 9 में क्लास नहीं करते हैं, अगर 10 में क्लास नहीं करते हैं, 11, 12 में क्लास नहीं करते हैं, तो क्लास करना शुरू कर दीजिए। 75% अटेंडेंस आपका होना चाहिए, वरना बहुत दिक्कतें हो सकती है। लाख पढ़ाई करते रहिए, लाख आप ट्यूशन और कोचिंग वगैरह करते रहिए, स्कूल नहीं जाएंगे तो आपको इन परीक्षाओं से वंचित होना पड़ेगा। तो ये नियम अभी लागू किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा। इसके अलावा कोई अगर डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।